अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ग्राफिक्स। आज हमारी एडोब फोटोशॉप में लेयर मास्क की क्लास है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक पिक्चर है और आज हमारा टॉपिक है लेयर मास्क। लेयर मास्क क्या होता है? लेयर मास्क जो होता है वो मेक क्लिपिंग मास्क की तरह ही होता है। मेक क्लिपिंग मास्क आपने किया भी होगा, आपने सुना भी होगा। एडोब इलस्ट्रेटर में भी मेक क्लिपिंग मास्क यूज़ होता है और एडोब फोटोशॉप में भी मेक क्लिपिंग मास्क यूज़ होता है। लेकिन ये एक और चीज़ है लेयर मास्क। ये होता उसकी तरह ही है, क्लिपिंग मास्क की तरह, लेकिन इसका थोड़ा सा यूज़ और होता है। मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप बजाय इरेज़र की बजाय इस लेयर मास्क को यूज़ करें। तो लेयर मास्क क्या चीज़ है? सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास लेयर पैनल है और लेयर पैनल के नीचे जो हमारे पास ये बटन शो हो रहे हैं, यहाँ पर ये बटन है हमारे पास ऐड अ मास्क। तो ये होता है लेयर मास्क। सबसे पहले हम इस जो हमारी ये लेयर है इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम अगर इस पर लेयर मास्क ऐड कर दें, हमने इस पे लेयर मास्क ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस लेयर पे जो हमारी पिक्चर का थंबनेल है इसके साथ ही एक हमारे पास वाइट सा थंबनेल बन गया है। तो ये लेयर मास्क का थंबनेल है। लेयर मास्क में सिर्फ दो ही कलर आते हैं, ब्लैक और वाइट, और तीसरा हमारे पास इसका कलर ग्रे आता है। तो लेयर मास्क का फ़ायदा क्या है? जैसे ही यहाँ से मैं ब्रश टूल पकड़ूँ और अब यहाँ पर मैं लगाऊँ, अब देखें हमारे पास ब्रश ने हमारा जो फारग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। अगर हम लेयर मास्क लगा कर यहाँ से ऐड करके यहाँ पर इसको ब्रश टूल को ब्लैक कलर के साथ ऐड करें, तो हमारी जहाँ जहाँ हम ब्रश लगाएंगे वहाँ से लेयर हमारी हाइड होना शुरू हो जाएगी। वो डिलीट नहीं हो रही, वो हाइड हो रही है। तो इरेज़र में क्या होता है? इरेज़र में हम किसी चीज़ को रिमूव कर दें तो बाद में हम उस फाइल को ओपन करें तो वो हमारी परमानेंट डिलीट हो जाती है। लेकिन लेयर मास्क में हमारी वो चीज़ हाइड हो रही होती है। बाद में अगर हम चाहें तो हम उस फाइल को बाद में ओपन करके हम उसको शो कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट जेड से मैं बैक आता हूँ। ये हमारी पिक्चर है। इस लेयर मास्क को मैं यहाँ से ड्रैग करके डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको प्रॉपर मैं समझा रहा हूँ कि ये किस तरह काम होता है। ये हमारे पास पिक्चर है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर में ये जो हमारे पास लाइट एरिया है, ये चीज़, इसको मैं निकाल लूँ और बाकी जो हमारी पिक्चर है उसको मैं हाइड कर दूँ। तो मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लेयर मास्क ऐड अ मास्क का बटन है, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक करना है तो हमारे पास एक और थंबनेल आ जाएगा लेयर मास्क वाला, और आप देख सकते हैं कि इस पे हमारे इसके साइड पे छोटा सा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। तो आपने ये इस बॉर्डर पे का ध्यान रखना है कि ये अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूं तो अब आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर पे बॉर्डर आ गया। अगर मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूं तो हमारी लेयर मास्क पे बॉर्डर आ गया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बॉर्डर हमारा लेयर मास्क पे होना चाहिए, तब ये हमारा लेयर मास्क काम करेगी, वरना नहीं करेगी। अब क्या हो गया, अब मैंने इसको लेयर मास्क ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास दो कलर हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ब्रश ले रहा हूँ और ऊपर हमारे पास ब्लैक कलर है। अगर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी चीज़ को लेयर मास्क में हाइड करना है तो आपने ब्लैक कलर लगाना है, और अगर आपने किसी चीज़ को शो करना है तो फिर आपने वाइट कलर लगाना है, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ से ऊपर हमारे पास ब्लैक है, अब मैं यहाँ से ब्रश ले लिया मैंने और इसको हम कर लेते हैं जी जूम करने के बाद फिर ब्रश लेते हैं और ब्रश को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद जिस तरह हम यहाँ से ब्रश लगाएंगे, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेयर है हमारी, जहाँ जहाँ हम, आप इधर लेयर मास्क वाली जगह देखें तो आपको ब्लैक शो हो रहा होगा। जहाँ जहाँ हम ब्लैक लगाते जाएंगे वहाँ पर ये हमारी लेयर जो है वो हाइड होती जाएगी, डिलीट नहीं हो रही, हाइड हो रही है।
इस तरह, ठीक है, और इस तरह। अब यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ इस तरह, और इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर तो कंट्रोल 0 में फुल व्यू आपको दिखाऊं तो जहाँ पर हमने ब्लैक ब्रश लगाया है वो क्या हुआ है, हाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ब्रश को बड़ा कर लेते हैं और इस पूरी पिक्चर पे इस तरह हम ब्रश लगा देते हैं। हम ब्रश लगाते गए हैं तो जहाँ जहाँ हम ब्रश ब्लैक लगा रहे हैं वो क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्लैक लगा हुआ है वो लेयर हमारे पास हाइड है, और जहाँ पर हमारा वाइट एरिया है वहाँ पर हमारे पास शो है। अगर तो हमने इसको दोबारा शो करना है तो यहाँ से मैंने वाइट कलर को ऊपर रख लेना है फोरग्राउंड पे, और ब्रश लेके मैंने ब्रश लगाना है तो हमारे पास दोबारा वापस आती जाएगी पिक्चर। जो हाइड था वो सब शो हो चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारी लेयर पूरी, जो लेयर मास्क है पूरा वाइट हो चुका है। अगर हम इसको ब्लैक कर दें पूरा तो ये हमारे पास हाइड हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड होगी। और अब मैं यहाँ पर वाइट ऊपर रख के यहाँ पर वाइट लगाऊं, जिस तरह मैं वाइट लगाता जाऊं, जहाँ पर वाइट ब्रश करता जाऊं ये हमारे पास वाइट होती जाएगी। अब एक और चीज़ कि अगर मैं यहाँ से कोई और कलर पिक करूँ, वो हमारे पास क्या कर रहा है, ग्रे कलर दे रहा है, ठीक है। कोई भी कलर आप लेंगे उसमें वाइट या ब्लैक पिक्सल होते हैं तो वो ग्रे बन जाता है, ठीक है। ग्रे कलर लेयर मास्क में होगा। ग्रे कलर में क्या होता है कि जो ब्लैक पिक्सल होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, और जो हमारे पास वाइट पिक्सल होते हैं वो शो हो रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मध्यम सी हमें शो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो ब्लैक पिक्सल थे वो हाइड हो गए हैं और वाइट पिक्सल जो थे वो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर तो मैं इसको कंट्रोल Alt Z बैक आऊँ और यहाँ से ब्रश लेके ब्रश का यहाँ से ओपेसिटी कम कर दूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं लगाऊँ तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास और लाइट शो होने लग गई है, और फिर और थोड़ी सी कम करूँ तो ये बिल्कुल ना तो ये हाइड हुई है और ना ये फुल शो हो रही है। इसमें क्या हुआ है कि जो ब्लैक पिक्सल हैं वो हाइड हो चुके हैं और जो हमारे पास वाइट पिक्सल हैं वो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस लेयर मास्क को मैं अगर डिलीट कर दूं, ठीक है। अब एक और चीज़, ज़रूरी नहीं कि ये ब्रश टूल से ही इसको यूज़ किया जाता है, आप इवन सिलेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर मैं अब इसको फिर यहाँ से लेयर मास्क लगा दूँ और यहाँ से मैं इसको जूम कर लूँ, ठीक है जी। जूम करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लूँ, क्विक सिलेक्शन, तो इस चीज़ को मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। कंट्रोल 0। अब आप देख सकते हैं मैंने जो लाइट एरिया था उसको सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन टूल से, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स कर दूं और यहाँ से मैं ब्लैक कलर ऊपर ले आऊं, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ पर मैंने सेलेक्ट इन्वर्स किया है तो मेरे पास ये ऊपर वाली लेयर जो है, बाकी जहाँ से सिलेक्शन है वो उल्टी हो गई है, ठीक है। अब ये मेरे पास ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर को फिल कर दूं। ब्लैक हमारे पास फोरग्राउंड पर है और फोरग्राउंड कलर फिल करने की मैंने आपको कमांड बताई है, Alt डिलीट। अगर हम Alt डिलीट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी सिलेक्शन है वो एरिया पे हमने क्या किया, लेयर मास्क लगाकर हमने उसको ब्लैक कलर किया तो वो हमारे पास हाइड हो गया, और जो जहाँ पर हमने सिलेक्शन को नहीं लगाई थी वो हमारे पास वाइट एरिया, और वाइट एरिया में शो हो रहा है। वाइट एरिया यहाँ आप देखेंगे लेयर मास्क में तो आपको पता चल रहा है कि जहाँ पर वाइट है वो वहाँ से हमें पिक्चर शो हो रही है, और जहाँ पर ब्लैक है वहाँ हमारी पिक्चर हाइड हो गई है, ठीक है।
अगर तो मैं कंट्रोल Alt Z, अब यहाँ से मैं सेलेक्ट इन्वर्स कर लूँ। अब क्या हुआ है, मैंने अंदर वाला लाइट एरिया जो है उसको पकड़ लिया। अब अगर इस पे मैं ब्लैक कलर कर दूँ, अब आप यहाँ से लेयर मास्क में देखें कि जहाँ पर हमारा ब्लैक है वहाँ से हाइड हो चुकी है हमारी लेयर, और जहाँ पर वाइट है वहाँ से हमें लेयर शो हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप सिलेक्शन से भी लेयर मास्क लगा सकते हैं और ब्रश टूल से भी आप लेयर मास्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेयर मास्क लगाऊं और लेयर मास्क को मैं यहाँ से ग्रेडियंट लगा दूं, यहाँ पर हमारे पास इसको मैं वाइट कर दूं, ओके कर दूं, और अब मैं इस तरह ग्रेडियंट लगाऊं, तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा लेयर मास्क के अंदर जहाँ से ब्लैक आ रहा है वो हाइड है, और जहाँ पर वाइट आ रहा है वो हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर ग्रे है वहाँ पर कुछ पिक्सल गायब हैं और कुछ पिक्सल जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं। अगर मैं ग्रेडियंट को थोड़ा सा इस तरह करूँ, और अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे नीचे हमारा वाइट है लेयर मास्क में, यहाँ से देखें आप, यहाँ पर हमारा वाइट है और वाइट हमें शो हो रहा है, और ऊपर हमारा ब्लैक है तो ब्लैक हमारे पास हाइड हो चुका है। अगर मैं उल्टा लगा दूँ, अब आप देखें यहाँ पर, अब ऊपर हमारा वाइट कलर हो चुका है लेयर मास्क में और हमें लेयर शो हो रही है, और नीचे हमारा ब्लैक कलर है लेयर मास्क में, तो हमारा क्या हो रहा है, हाइड हो चुकी है ब्लैक जो है कलर हमारा, वहाँ से लेयर हाइड हो चुकी है। और आप सेंटर में देखें तो कुछ पिक्सल हमें शो हो रहे हैं और कुछ हाइड हो रही हैं, क्योंकि सेंटर पे वहाँ पे ग्रे कलर है, और ग्रे कलर में वाइट कलर भी होता है और ब्लैक दोनों होता है। ठीक है, जहाँ पे वाइट कलर है ग्रे में, वहाँ से वाइट पिक्सल हमें शो हो रहे हैं, और जहाँ पर ब्लैक है वहाँ से हमें जो है हमारी लेयर वो हाइड हो चुकी है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब मैं एक प्रॉपर काम करूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, ये वाली एक स्काई है मेरे पास, और इस स्काई को मैं यहाँ से उठाकर ये जो हमारे पास पिक्चर है इसके बैकग्राउंड पे इस स्काई से चेंज करूँगा। किस तरह करूँगा, लेयर मास्क से, इरेज़र से नहीं करूँगा, लेयर मास्क से करूँगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ, और नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, पॉलीगोनल लासो टूल, और इसको जूम करने के बाद यहाँ से मैंने पॉलीगोनल लासो टूल से इसकी सिलेक्शन बना ली। इसको यहाँ पर लगाया और फिर यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इसको यहाँ पर लगाकर फिर यहाँ पर लगाया, और यहाँ से इस तरह इस बिल्डिंग को, पूरी बिल्डिंग को मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और अब मैं नीचे बाहर की तरफ आ रहा हूँ यहाँ से, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये हमारे पास बिल्डिंग सेलेक्ट हो गई। अब इस बिल्डिंग को मैं यहाँ से लेयर मास्क लगा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको लेयर मास्क लगाया, हमारे पास क्या हुआ कि वो जहाँ पे बिल्डिंग थी वहाँ पे हमारा लेयर मास्क के अंदर वाइट कलर लग गया कि वहाँ से हमें शो हो रही है, और बाकी जो हमारी लेयर थी जहाँ पर स्काई था वो हमारे पास सिलेक्शन हमने वहाँ पर नहीं लगाई थी, वो हमारे पास डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो चुका है। ठीक है, और उस पर ब्लैक कलर लग गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास पिक्चर है सेलेक्ट ऑल, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जे से कॉपी लेकर इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ पर लाने के बाद इस लेयर को मैं ड्रैग करके इस लेयर के नीचे रख लूँगा और इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब ये मेरे पास ठीक हो चुकी है, और थोड़ा सा कंट्रोल माइनस से जूम आउट करके इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर रख लेते हैं जी। ओके है, अब एंटर प्रेस करें और अब कंट्रोल 0 प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्काई चेंज हो चुका है। अगर तो मैं इस लेयर मास्क को ऑफ करना चाहूं तो मैं किस तरह करूंगा, यहाँ पर लेयर मास्क वाले
थंबनेल पे आके मैं शिफ्ट का बटन दबाकर इस पर क्लिक करूं तो हमारा लेयर मास्क पे क्रॉस लग चुका है, यानी कि हमारा लेयर मास्क ऑफ हो गया है। ठीक है, अब पहले पिक्चर हमारे पास इस तरह थी और अब मैं इस लेयर मास्क को लगाना चाहूँ दोबारा तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके थंबनेल पे क्लिक करूँ तो हमारा लेयर मास्क दोबारा से ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्काई इसका चेंज हो गया है। ठीक है जी, अब एक और छोटी सी चीज़, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इस लेयर मास्क को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इसकी अगर मैं सिलेक्शन बनाऊं या सिलेक्शन रहने दे, इस पूरी लेयर को मैं इसको अब मैं यहाँ से ऐड लेयर मास्क ऐड करता हूँ तो हमारे पास वाइट लेयर मास्क वाइट कलर आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं डायरेक्ट इसको लगाऊं मास्क तो ये हाइड हो जाए, यानी कि इस पे ब्लैक कलर लग जाए। वो किस तरह लगेगा, इसको मैं डिलीट करूँ। अब इस थंबनेल को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने आकर आल्ट का बटन प्रेस करके इस लेयर मास्क पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ है, पूरी लेयर हाइड हो चुकी है, यानी कि उस पर ब्लैक कलर लग चुका है। और अब मैं यहाँ से वाइट कलर लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लूँ। अब मैंने जो एरिया अनहाइड करना है उस पर मैंने वाइट ब्रश करते जाना है तो उसने शो होना शुरू हो जाना है। अब इस पे आप देख लें ब्लैक कलर ग्रे कलर शो हो रहा है, तो ये मैंने वाइट कर लिया और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी क्योंकि कम है, इसकी अगर ओपेसिटी मैं बढ़ाऊँ तो अब ये वाइट लगेगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास शो हो रही है लेयर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगाया। अब आप देखें कि जहाँ पर लेयर मास्क में जहाँ पर हमने वाइट ब्रश किया वहाँ से हमें लेयर शो हो रही है और जहाँ पर ब्लैक लगा हुआ है वहाँ पर हाइड है। तो यहाँ पर आप लगाएं तो ये अब पूरी हमारे पास वाइट है और ये शो हो चुकी है। अगर मैं कुछ जगह पर ब्लैक लगा दूँ तो वो हाइड हो जाएगी और इस तरह ब्रश लगाता जाऊँ जहाँ पर मैंने ब्लैक करना हो। ठीक है, अब आप देखें कि जहाँ पर ब्लैक है ऐड लेयर मास्क वाला थंबनेल आप देखें तो आप देखें कि जहाँ पर ब्लैक हमारा ब्रश लगा हुआ है वहाँ पर हाइड है और जहाँ पर वाइट हमारा आ रहा है थंबनेल वहाँ पर हमारी लेयर शो है। तो आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।